हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, आज हम कॉन्टेक्ट अस पेज का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमने कॉन्टेक्ट डॉट HTML वाला टेम्पलेट बनाया है। ओके, टेम्पलेट तो मैंने बनाया है, ठीक है, मतलब HTML फाइल तो बनाई है, बट इसमें कुछ कोड नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारा अबाउट डॉट HTML का कोड था, अबाउट डॉट HTML का कोड हम ऑलरेडी कर चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में, तो उसको हम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट अस लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार इसमें मैं नेविगेशन बार में चेंज कर देता हूँ, नेविगेशन डॉट HTML। यहाँ पे हम इसका URL प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे URL दे दिया कॉन्टेक्ट, और व्यूज़ डॉट py के अंदर जाते हैं। तो एक फंक्शन यहाँ हम बना लेते हैं। ठीक है, फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहाँ भी मैंने लिख दिया कॉन्टेक्ट डॉट HTML। उसके बाद urls डॉट py के अंदर जाके इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और जहाँ पे अबाउट लिखा हुआ है वहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉन्टेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पाथ डिफाइन कर दिया कॉन्टेक्ट, और ये फंक्शन का नाम बता दिया, व्यू का नाम। तो अब एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ पे एक इधर आ रही है, रिवर्स फॉर कॉन्टेक्ट नॉट फाउंड, कॉन्टेक्ट इज नॉट अ वैलिड व्यू फंक्शन और पैटर्न नेम। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। व्यूज़ डॉट py कॉन्टेक्ट, एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो वो लोड नहीं हुआ होगा पहले। कॉन्टेक्ट पे जाते हैं तो ये कॉन्टेक्ट अस का पेज तो आ गया है। अब मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि अगर मुझे कोई मैप दिखाना है, ठीक है, मैप दिखाना है, तो वो हम कैसे, मैप को कैसे इम्बेड कर सकते हैं। तो पहले तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट डॉट HTML के अंदर जाके यहाँ पे कंटेनर तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो अब इस कंटेनर के अंदर में एक रो क्रिएट कर लेता हूँ। ये सब मैं हटा देता हूँ। एक हम यहाँ पे रो बना लेते हैं। तो डिवीज़न का यूज़ करके इसमें क्लास यूज़ कर ली मैंने, रो। देन आफ्टर मैं इसमें 2 कॉलम्स बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लास यूज़ कर ली कॉलम SM6। ठीक है, अब इसके अंदर मैं मैप दिखाना चाहता हूँ। तो मैप कैसे इम्बेड कर सकते हैं, मैं गूगल मैप पे जाता हूँ, या फिर गूगल पे मैं सर्च करता हूँ वाई, कोई भी आप अपने अकॉर्डिंग मैप आप दे सकते हैं। मैं अपनी कोचिंग एकेडमी का मैप देता हूँ, YCT एकेडमी मैंने लिखा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे शेयर का ऑप्शन होता है, तो शेयर पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एम्बेड का मैसेज आएगा। ठीक है, एम्बेड का ऑप्शन दिया है, एम्बेड अ मैप, तो इसको आप कॉपी कर लो। ये पाथ मैंने कॉपी कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये आई फ्रेम दिया हुआ है आपको, आई फ्रेम के अंदर ये लोकेशन दी हुई है। ठीक है, तो अब इसको रिफ्रेश करते हैं।
तो आप देखेंगे ये मैप यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, ऊपर से कुछ मार्जिन अगर देना है तो मार्जिन आप दे दो यहाँ पे। तो मैंने मार्जिन टॉप कर दिया 5। तो यहाँ पे ये मार्जिन भी आ गया टॉप से। ठीक है, अब ये बाकी का जो 6 वाला सेक्शन रहेगा उसमें मैं कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी ये सब दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और डिवीज़न हम बना लेते हैं। ठीक है, इस आई फ्रेम को हम यहाँ से हटा देते हैं। यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं पैराग्राफ या पैराग्राफ के अंदर या हेडिंग वगैरह के अंदर ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर ये सारा मैं डिस्प्ले कर दूँगा। तो मैं पैराग्राफ को यूज़ कर लेता हूँ। पैराग्राफ को मैंने यूज़ किया, और आप चाहें तो आइकॉन भी दिखा सकते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम के आइकॉन्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आइकॉन का यूज़ कर लेते हैं। क्लास में यूज़ कर लेता हूँ FA माइनस एनवेलप। ठीक है, ये मैंने क्लास यूज़ कर ली, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिखता हूँ। ईमेल आईडी या फिर यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, ईमेल आईडी लिख देते हैं, ईमेल आईडी। ठीक है, और उसके आगे हम ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं, या तो आप एंकर टैग वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपना ईमेल आईडी लिख दिया, और इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ इसको मैं 3 बार और पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं आइकॉन्स चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया फ़ोन स्क्वायर, और नेक्स्ट मैंने यूज़ कर लिया FA एड्रेस कार्ड, एड्रेस माइनस कार्ड। देन आफ्टर मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया FAR, यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे FAR। यहाँ पे मुझे क्लॉक का सिंबल दिखाना है, क्लॉक का आइकॉन दिखाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लॉक लिखा। और ईमेल आईडी के बाद यहाँ पे आ जाएगा कॉन्टेक्ट या मोबाइल, जो भी आप लिखना चाहें, कॉन्टेक्ट लिखा। देन आफ्टर नीचे में लिखता हूँ एड्रेस, एड्रेस के बाद टाइमिंग या फिर ऑफिस हावर्स लिख देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट नंबर दे देते हैं। इसको आप चाहें तो एंकर टैग के अंदर भी रख सकते हैं, और एंकर टैग का यूज़ करके आप वो इससे पहले वाले प्रोजेक्ट में जो मैंने आपको बताया था, क्लिक करते थे तो कांटेक्ट करने का ऑप्शन आ जाता था, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एड्रेस, एड्रेस में यहाँ पे दे देता हूँ देन आफ्टर ऑफिस टाइमिंग, तो मैं लिख दिया 10:00 AM टू 7:00 PM। ठीक है, इतना लिखा। मैं चेक कर लेता हूँ इसको एक बार। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ रहा है। अब ये आई फ्रेम का विड्थ थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो इसका विड्थ कम कर देते हैं। तो इसमें विड्थ दिया होगा, ये आप देख रहे हैं विड्थ दिया है 600, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ 500 कर देता हूँ। हाइट भी कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आ गया।
यहाँ पे आपको अगर मार्जिन देना है कुछ तो मार्जिन दे सकते हैं, या फिर नीचे हम आइकॉन्स वगैरह भी दे सकते हैं फेसबुक का। ठीक है, ये सारे आइकॉन्स वगैरह भी आप दे सकते हो। तो हम आइकॉन्स भी कुछ दे देते हैं। यहाँ पे मैं मार्जिन तो दे ही देता हूँ, थोड़ा नीचे कर देते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन दे दिया टॉप से 5। ठीक है, देखते हैं क्या चेंज आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा नीचे आ गया। अब यहाँ आपको आइकॉन्स वगैरह अगर यूज़ करने हैं फेसबुक का या ट्विटर का, तो वो आप आइकॉन्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे भी मैं पैराग्राफ्स का यूज़ कर लेता हूँ, या फिर एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंकर टैग यूज़ कर लेता हूँ। एंकर टैग href, यहाँ पे आप लिंक प्रोवाइड कर दोगे, और लिंक प्रोवाइड पैराग्राफ हटा देता हूँ क्योंकि मैं एक ही लाइन में दिखाना चाहता हूँ ये आइकॉन्स। ठीक है, यहाँ पे इसकी जगह में ब्रेक लगा सकता हूँ। ठीक है, एंकर टैग को हमने ओपन किया, यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। एंकर टैग को हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिंक दे सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे फेसबुक का आइकॉन यूज़ करना है, तो मैंने लिखा FAB और FA, फिर उसके बाद फेसबुक देन आफ्टर -F, इतना लिखा। और इसका जो कलर है वो वाइट हो जाए, वाइट नहीं, वाइट में तो वाइट दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इतना रख देते हैं हम। ठीक है, उसके बाद एक बार चेक कर लेते हैं क्या आता है। अभी यहाँ मैंने लिंक वगैरह नहीं दिया, मैंने यहाँ पे हैश लगा दिया। आप अपना फेसबुक का लिंक यहाँ दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से आइकॉन आ गया। ठीक है, अब एक और लिंक यूज़ कर लेता हूँ मैं, लेकिन कुछ हमें स्पेस भी देना है, तो हम यूज़ कर लेते हैं पैडिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं एक और लिंक देता हूँ, फिर मैं पैडिंग लगा के देखता हूँ क्या होता है उससे। तो यहाँ पे हम लिंक दे देते हैं, ट्विटर का दे देते हैं। तो मैं लिखा FA माइनस ट्विटर। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इस तरीके से लिंक आ गया। अब इनके बीच में कुछ स्पेस आ जाए तो हम यहाँ पे पैडिंग का यूज़ करके देखते हैं। पैडिंग कर दिया मैंने X5। ठीक है, तो ये एक स्पेस आप देख रहे हैं आ गया दोनों के बीच में। ठीक है, X लिखा है तो लेफ़्ट से भी पैडिंग हो रहा है, राइट से भी हो रहा है। मैं चाहता तो पैडिंग R लिख देता या पैडिंग L लिख देता। पैडिंग L लिखते तो लेफ़्ट से केवल पैडिंग आता, R लिखते तो राइट से आता, बट X लिखा है तो दोनों तरफ से आ रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और लिंक हम यूज़ करते हैं। ठीक है, X की वजह से मेरे ख्याल से ज़्यादा स्पेस हो जाएगा, हमें पैडिंग लेफ़्ट यूज़ करना चाहिए था। ठीक है, तो ये इतना स्पेस हो रहा है। अगर आप इतना ज़्यादा स्पेस नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको हटा दें, और यहाँ पे आप पैडिंग लेफ़्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आइकॉन्स आ जाएंगे। ब्रेक देना हो तो ब्रेक लगा सकते हैं, फिर इसमें और स्टाइलिंग कर सकते हैं, सर्कल वगैरह आप अपने से इसमें डाल सकते हैं। जैसे हमने पहले पेज पे आप जैसे देख रहे हैं ये सर्कल्स हमने बनाए थे, तो ऐसा कर सकते हैं, सर्कल बना दिए, उसके अंदर ये आइकॉन दिखा दिया।
ठीक है, फुल ग्रीन सर्कल बना के उसमें आइकॉन दिखा दिया, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम केवल इतना ही करते हैं और इसको आइकॉन बस चेंज कर देते हैं। ट्विटर की जगह मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ टेलीग्राम का आइकॉन, टेलीग्राम, और उसके बाद ठीक है इतना लिखता हूँ मैं, टेलीग्राम माइनस प्लेन लिखने से तो शायद ये वाइट कलर में आ जाएगा, तो दिख नहीं पाएगा। चेक कर लेते हैं कैसा आता है। ठीक है, तो ये आ चुका है आइकॉन, और यहाँ पे स्पेस नहीं आ रहा है क्योंकि पैडिंग नहीं दिया है, तो पैडिंग दे देते हैं लेफ्ट से 5। ठीक है, फिर तीनों में आप लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं फॉलोअर्स वगैरह करके, जैसे पैराग्राफ में आपने लिख दिया फॉलो अस। ठीक है, और सब में आप लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मैंने कोई लिंक वगैरह नहीं दिया फेसबुक का या ट्विटर का, आप यहाँ पे लिंक प्रोवाइड करना है तो यहाँ पे देंगे। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्टेक्ट अस पेज का भी कॉन्टेक्ट अस पेज भी तैयार हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे लॉगिन पेज का कोड। अब मुझे लॉगिन पेज का डिज़ाइन करना है, एडमिन लॉगिन का, फिर उसके बाद यूज़र लॉगिन का, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।